Good morning students. Today I am going to explain you your next topic of chapter number 9. Let us learn how to align. मैंने आपको अलाइनमेंट यहाँ पर बताई थी कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम पढ़ रहे थे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की 4 टाइप्स देखी थी, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे किस तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट बटन पर जाएंगे जो आपको मिलेगा पैराग्राफ ग्रुप में, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। और सेकेंड वे क्या है, क्लिक ऑन दी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर रहता है उधर भी मैंने बताया था, यहाँ पर जो एरो होता है, यहाँ पर येलो कलर का जो एरो होता है छोटा सा, उसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन कहते हैं। वहाँ पर भी आप जा सकते हो। जैसे आप वहाँ पर जाओगे बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट है आपको अलाइनमेंट की, क्लिकिंग ऑन ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट ऑप्शन के आगे एक बटन बना होगा डाउन एरो, उस पर क्लिक करके आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट को ले सकते हो और ओके पर क्लिक कर दोगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है उस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट। वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? टॉप से बॉटम इस तरीके से होता है आपका अलाइनमेंट। ये जो अलाइनमेंट है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, कि जो टेक्स्ट है आपका टॉप पर होगा, बॉटम में होगा या मिडल पे। ये टॉप, ये बॉटम और ये बीच में मिडल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट। वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए आपके पास स्टेप्स हैं। पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, पेज सेटअप ग्रुप में आपको मिलेगा ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपने लेना है लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर आपको मिलेगा वर्टिकल अलाइनमेंट का बॉक्स। उस बॉक्स पे क्लिक करके जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। बॉक्स लेने के बाद अप्लाई टू बॉक्स बटन पर आप क्लिक करोगे। अप्लाई टू बॉक्स बटन पे क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट करोगे होल डॉक्यूमेंट और सेलेक्टेड टेक्स्ट। क्या ये जो अलाइनमेंट आपने लिया पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हो या जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है उस पर लगाना चाहते हो? तो आप यहाँ से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पूरा डॉक्यूमेंट भी ले सकते हो और सिलेक्टेड टेक्स्ट भी ले सकते हो और ओके पर क्लिक कर देना। इफ़ यू हैव नॉट सेलेक्टेड द टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर रखा है, देन दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शन इज डिस्प्लेड इंस्टेड ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑप्शन। तो आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, उसकी जगह नज़र आएगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शन, वहाँ पे नज़र आएगा। अब हम देखेंगे इंडेंट्स एंड टैब। इंडेंट्स और टैब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड द पेज मार्जिन इज कॉल्ड इंडेंट। जिस तरह से ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो बीच का जो गैप है, इस गैप को हम बोलेंगे इंडेंट। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? हमने मार्जिन पढ़ा था कि जो ये डिस्टेंस होता है हम इसे मार्जिन बोलते हैं। जहाँ से टेक्स्ट का लोकेशन शुरू हो रहा है, लिखना शुरू हो रहा है, इसे हम अलाइनमेंट बोलते हैं। लेकिन जो आपके पास इंडेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड द पेज मार्जिन, ये जो टेक्स्ट की बाउंड्री लाइक इट लिखा हुआ है, इट के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप है या इसके बीच में जो गैप है, उसकी बाउंड्रीज के बीच में जो गैप होता है पेज मार्जिन के बीच में, उसे हम बोलते हैं इंडेंट। नेक्स्ट पेज पे चलें। यूजिंग टैब की, द मोस्ट कॉमन वे टू इंडेंट टेक्स्ट इज यूजिंग टैब की। अगर आपको टेक्स्ट को इंडेंट करना है तो टैब की को आप यूज़ कर सकते हो। दिस मेथड इज़ गुड फॉर इंडेंटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगर आपके पास एक ही लाइन है टेक्स्ट की तो उसके लिए आप टैब की को यूज़ कर सकते हो। नहीं तो इसके अलावा मल्टीपल लाइन्स और पैराग्राफ में आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल लाइन्स और पैराग्राफ के कंपैरिजन सिंगल लाइन के लिए टैब की ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। आपने पॉइंट को, कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग पर क्लिक करना है। प्रेस द टैब की, उसके बाद टैब की आप दबाओगे तो जो आपका इंडेंट है वो ½ इंच वहाँ से दूर हो जाएगा। नोट में देखेंगे मार्जिन एंड इंडेंट आर ऑफर कन्फ्यूज अ सिमिलर फीचर ऑफ वर्ड। मार्जिन और इंडेंट को हम दोनों एक ही शब्द की तरह समझते हैं। हाउएवर देयर फंक्शनिंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। लेकिन जो इनका काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। मार्जिन क्या है? आर द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर। पेपर के कोने से लेकर टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है वो होता है मार्जिन। और जो इंडेंट है, डिटरमाइन द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द मार्जिन। टेक्स्ट और मार्जिन के बीच में ये स्पेस को बताता है। पेज और टेक्स्ट के बीच में स्पेस को नहीं बताता, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है उसको ये बताता है। मार्जिन आर सेट फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। मार्जिन को पूरे डॉक्यूमेंट के लिए सेट करते हैं और इंडेंट को हम अलग अलग लाइन के लिए, अलग अलग पैराग्राफ के लिए सेट कर सकते हैं। यूजिंग इंडेंट बटन, सेकंड वे है इंडेंट बटन की हेल्प से। ये जो आपके पास बटन है ये होता है इंडेंट बटन। जितनी बार इस पर क्लिक करते जाओगे उतनी बार आपका जो इंडेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा। इसको इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट भी कहते हैं। The indenting feature is used to move the complete paragraph or first line of a specific number of place between the left and the right margin. जो इंडेंट फीचर है वो क्या करता है? पूरे के पूरे पैराग्राफ को मूव कर देता है लेफ्ट और राइट मार्जिन की तरफ। तो इसके स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास डिक्रीजिंग इंडेंट है और ये इंक्रीजिंग इंडेंट है। तो जो भी इंडेंट आप लेना चाहते हो, इंक्रीज और डिक्रीज, इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो पैराग्राफ है उसी के अकॉर्डिंग मूव होता जाएगा। उसके बाद है यूजिंग इंडेंट मार्कर ऑन द रूलर।
तो जो इंडेंट मार्कर होते हैं रूलर, आपके पास वर्ड में रूलर बाहर होते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था स्केल होता है इस तरीके से, आपके पास जो नॉर्मल स्केल होता है, यहाँ पर जो स्केल होता है टॉप पर भी होता है, इसी तरीके से लेफ़्ट पे भी होता है। तो ये आपके पास स्केल होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, एरो करके, ऐसे एरो करके ये इंडेंट के ट्रायंगल करके इंडेंट के आपको जो मार्कर इस रूलर बार पर बने हुए होते हैं। आप इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर बता रखा है, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, यहाँ पर भी बता रखा है। तो आपके पास फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है और लेफ्ट इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या करता है, पैराग्राफ इज सेल्फ कंटेन्ड यूडिंग। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन इंडेंट पे जो पहली लाइन का गैप है वो ज़्यादा होता है, बाकी सारी लाइन इक्वल होती है, लाइक जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, पहली लाइन बिल्कुल एंड स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है, बाकी पैराग्राफ लटका हुआ नजर आता है कि एक सीक्वेंस लाइन पे। लेफ्ट इंडेंट में क्या होता है, सारी की सारी लाइनें एक साइड पर शुरू हो जाती हैं। तो आपके पास 3 इंडेंट होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट। राइट इंडेंट भी होता है, 4 इंडेंट होते हैं आपके पास, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। 4 तरीके के इंडेंट आपके पास होते हैं। ड्रॉप कैप क्या है, ड्रॉप कैप इज ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर विच एनलार्जेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए लाइन टू एक्सटेंड दैट इट ड्रॉप डाउन बाय 2 और मोर लाइन। ड्रॉप कैप क्या होता है, कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैं आपको लिख के बताती हूँ। लाइक आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो, एस सबसे बड़ा होता है, बाकी लाइन लिखी जा रही होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 2-4 लाइन को कवर कर लेते हैं। न्यूज़पेपर के स्टाइल में जो ड्रॉप कैप का फीचर होता है उसे हम यहाँ पे ड्रॉप कैप कहते हैं, ठीक है। तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं मैगज़ीन के लिए। ड्रॉप कैप को अगर आपने यूज़ करना तो कहाँ मिलेगा आपको, ड्रॉप कैप आपको मिलेगा, ड्रॉप कैप फीचर क्लिकिंग ऑन इंसर्ट टैब पर मिलेगा। ड्रॉप कैप ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। बट आपके पास कंडीशन क्या है, फर्स्ट लेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम किस तरीके से आप इंडेंट की सेटिंग कर सकते हो। पेज लेआउट टैब पर जाएंगे, जो भी टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, जिसे इंडेंट को चेंज करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप, देखो यहाँ पर ये अलग अलग ग्रुप बने हुए, जर्नल, इंडेंटेशन, स्पेसिंग, प्रीव्यूइंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ ग्रुप में जाके लेफ्ट और राइट इंडेंट को सेट कर देना है। और इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, इंडेंट को सेट कर सकते हो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की हेल्प से, जो आपको होम टैब पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये सारी सेटिंग कर सकते हो, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, स्पेसिंग इंडेंट और बाय। इस फील्ड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सबको लेफ्ट इंडेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट मार्जिन को सेट कर सकते हो। राइट इंडेंट की हेल्प से आप राइट मार्जिन को सेट कर सकते हो। स्पेशल इंडेंट क्या है, ये डिस्प्ले 3 ऑप्शन, इसके बाद 3 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग एंड नन। क्या फर्स्ट लाइन को सेट करना चाहते हो, हैंगिंग को, या बिल्कुल भी किसी लाइन को सेट नहीं करना चाहते हो। बाय, दिस फील्ड अलो यू टू सेट द एग्जैक्ट साइज ऑफ द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के साइज़ को बताने के लिए हम बाय को यूज़ करते हैं। और हैंगिंग इंडेंट बाय एंटरिंग द वैल्यू ऑफ द इंडेंटेशन, आप यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट लाइन सेट हो जाएगी और आपकी हैंगिंग इंडेंट्स के पॉइंट सेट हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।